डेफिनेटली। तो पावर ऑफ डेली अफर्मेशन, यदि आपने द 5 मिनट्स मैजिकल हैबिट बुक रीड की होगी तो चैप्टर 4 में आपको पावर ऑफ अफर्मेशन के बारे में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में। चैप्टर 4 जो है सेम है। इसे हिंदी में दृढ़ कथन बोलते हैं। काफी डिफिकल्ट था जब इसको हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर रहे थे, तो अफर्मेशंस का नाम क्या दे, क्योंकि इंग्लिश में तो अफर्मेशन है, तो हिंदी में क्या आएगा, तो इसे दृढ़ वचन या दृढ़ कथन जो है हिंदी में बोला जाता है। तो ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, और हिंदी में कुछ कम अफर्मेशन है, इंग्लिश में आपको उससे ज्यादा मिलेगा। तो जिन्होंने यदि इस बुक को रीड नहीं किया हुआ है, द 5 मिनट्स मैजिकल हैबिट, हिंदी एंड इंग्लिश, सो यू विल गेट दिस द 5 मिनट्स मैजिकल हैबिट में चैप्टर नंबर 4 है, राइट। सो 5 मिनट्स मैजिकल हैबिट में चैप्टर नंबर 4 है। आप वहां से भी अफर्मेशंस के बारे में एक बहुत प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन जो है आपको अफर्मेशंस के बारे में चैप्टर नंबर 4 से मिल जाएगी। ठीक है। सो जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद 1 स्टेप। तो यदि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स हैं, तो उसकी जर्नी आपकी सिंगल स्टेप से स्टार्ट होगी, जो कि एक हैबिट है। और उसी में अफर्मेशन भी एक हैबिट है, जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे आप अपने थॉट्स को, कैसे आप अपने बिलीफ को, कैसे आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं अफर्मेशंस के द्वारा। तो इसीलिए हमें अफर्मेशंस को जानना बहुत जरूरी है। और नाउ डेज वी ऑल नो कि अफर्मेशंस के बारे में आप बहुत अलग अलग सोर्सेज से रीड कर रहे हो, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आपने सुना होगा, पर उसको हम कितना अच्छे से समझते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो अफर्मेशन कर रहे हैं, हम सही तरीके से अफर्मेशन नहीं कर पा रहे, हमारी जो अफर्मेशन प्रैक्टिस है वो बिल्कुल सही नहीं है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अफर्मेशन है क्या, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, और कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके। सो हाउ अफर्मेशन चेंज ह्यूमन एक्सपीरियंस, अफर्मेशंस कैसे हमारे एक्सपीरियंस को चेंज कर देता है। तो यदि आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा है कि यार अफर्मेशन है क्या, तो अफर्मेशन मीन्स सिंपली मंत्र है। अफर्मेशन क्या है? मंत्र है। जैसे हम क्या बोलते हैं, आई एम दी पावर, आई एम दी पावर, आई एम दी पावर, आई एम दी पावर। अब एक तो पावर है इलेक्ट्रिसिटी जो कि बाहर से सप्लाई हो रही है, दूसरी है हमारी खुद की पावर। तो वो पावर तो हमारे अंदर ही है। अब नोइंगली एंड अननोइंगली हमारा फोकस उधर नहीं जा रहा है, हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो हम भूल जाते हैं कि यार सारी पावर तो हमारे अंदर ही है। तो इसीलिए फिर एक अफर्मेशन, एक मंत्र डिजाइन कर लिया कि आई एम दी पावर, आई एम दी पावर। तो पावर किसके अंदर है? मेरे अंदर ही है। आई एम दी पावर, आई एम दी हैप्पीएस्ट पर्सन। वी ऑल नो कि हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती, मनी से जो आती है वो हैप्पीनेस शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जो कि नेसेसरी है, बट एक्चुअल में जो हैप्पीनेस है वो विद इन अस है। तो एक अफर्मेशन आपने डिजाइन कर दिया, आई एम दी हैप्पीएस्ट पर्सन। तो आपको पता है कि ये मेरा मंत्र है और मुझे इसको प्रैक्टिस करना है, आई एम दी हैप्पीएस्ट पर्सन। अब जब आप अफर्मेशन करते हैं, तो अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन है कि रिपीटेशन ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट। आप नोट कर सकते हो, अफर्मेशन मींस सिंपली रिपीटेशन ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट। कभी कोई आपको निगेटिव अफर्मेशन रिपीट करने नहीं बोलेगा या रिकमेंड नहीं करेगा। आप जितने भी अफर्मेशंस आपने अभी तक प्रैक्टिस किए हैं, आप देखेंगे कि वो सारे अफर्मेशन पॉजिटिव ही हैं। सो अफर्मेशन क्या है? रिपीटेशन ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, मल्टीपल टाइम्स। जितनी ज्यादा बार आप दोहरा रहे हैं उतना बेटर है। तो अफर्मेशन क्या है? रिपीटेशन ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको रिपीट करना है मल्टीपल टाइम्स। इफ यू गॉट माई मैसेज, गिव मी यस इन चैट बॉक्स। So affirmation means repetition of positive statement again and again, multiple times. आप पॉजिटिव स्टेटमेंट को रिपीट करें। सो जैसे हम अपने रिलीजन में मंत्र चांटिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स बार बार बोलते हैं, तो वैसे ही अफर्मेशन है। सो देखिए, यू आर रिपीटिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। सो व्हाट यू आर डूइंग,
यू आर बिल्डिंग वन पैटर्न, आप एक पैटर्न बना रहे, ठीक है। आपने बार बार रिपीट किया, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम हेल्दी, आई एम अबंडेंस। तो धीरे 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 धीरे, और जो आप ये रिपीट कर रहे हैं ये जा कहाँ रहा है, आपके माइंड में जा रहा है, तो एक पैटर्न बिल्ड हो रहा है। अब इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके माइंड में ये इंप्रेशन भी क्रिएट करेगा, ऑल बिकॉज ऑफ रिपीटेशन। जो आपकी इंटेंसिटी है वो गेम चेंजर होगी कि आप किस इंटेंसिटी से अफर्मेशन कर रहे हैं। अब जैसे कोई अफर्म कर रहा है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आप सोचो उसकी इंटेंसिटी कैसी है, ठीक है। आई एम पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब आप देखोगे उस व्यक्ति की एनर्जी भी नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी आप देखोगे तो ऐसे लग रहा है 20 की रफ्तार में गाड़ी चला रहा है ना। तो आप किस इंटेंसिटी से अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। एंड थर्ड वन इज सबकॉन्शियस। पैटर्न बिल्ड हुआ, इंप्रेशन क्रिएट हुआ, और प्रोग्रामिंग किसकी हुई, आपके सबकॉन्शियस माइंड की। तो जो आप अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो आप अपने इमोशनल माइंड, जिसे सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन कहते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग के लिए कर रहे हो। और आपको पता भी है कि जो हैबिट है उसका कोर भी सबकॉन्शियस माइंड ही है, राइट। तो अभी आपने जो रिपीट करना चालू किया, जो भी स्टेटमेंट आपने रिपीट करना चालू किया, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाके सेटल हो रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस से अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिस्कस करेंगे। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जा रहा है, ठीक है। तो अफर्मेशन हमने बोला, रिपीटेशन ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन इज अफर्मेशन। इसे हिंदी में दृढ़ कथन, दृढ़ वचन भी कहा गया है। अब बात आती है कि अफर्मेशन कौन कौन से फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। आप हर डोमेन के, हर फील्ड के अफर्मेशन खुद क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड अफर्मेशन फॉलो करने, आप स्टैंडर्ड अफर्मेशन भी फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप अपने खुद के अफर्मेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने खुद के अफर्मेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि मैक्सिमम अफर्मेशन आई से स्टार्ट होते हैं, मैक्सिमम अफर्मेशन आई से स्टार्ट होते हैं। आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल, I am a money magnet, I am excellent public speaker, I am an excellent author, I am a money magnet, I am confident, I am brave, I am fearless, I am limitless. So this is one of my video 2019 में जो मैं affirmation practice करता था, वो वीडियो है इसमें। तो आप देख सकते हो कि आप इसको क्लिक करके देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो, क्लिक करके जस्ट ओपन होगा तो बाद में आप देख सकते हो कि कैसे मैं एक अफर्मेशन को 5 टाइम्स 10 टाइम्स प्रैक्टिस कर रहा था। अब कई बार क्या होता है कि हम अफर्मेशन से लिखते हैं, है ना, हमें सिखाया जाता है, हमने अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम से सीखा है, हम अफर्मेशंस लिखते जाते हैं, 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 हम बहुत सारी डायरी फिल कर देते हैं, राइट। तो जब आप लिख रहे हो तो आपका आपका हैंड, यस, आपका हैंड जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली जो आप लिख रहे हो वो ब्रेन में जा रहा है, क्लियर है, नथिंग इज रॉन्ग अबाउट इट। बट जब आप अफर्मेशन पूरी बॉडी को सेक करके, मूव करके करोगे तो उसका एक अलग ही इंपैक्ट आएगा। आपकी बॉडी पूरी वार्म होगी, ठीक है। जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस होगी, और जब आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आप उसको फील भी कर रहे हैं। तो जब आप राइटिंग अफर्मेशन कर रहे हैं तो हो सकता है आपने किसी से सीखा कि अफर्मेशन राइटिंग करनी चाहिए, राइट। आपको राइटिंग अफर्मेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आपने अफर्मेशन लिखना स्टार्ट कर दिया, आई एम हैप्पी, 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 आई एम मनी मैग्नेट, मनी मैग्नेट, मनी मैग्नेट, मनी मैग्नेट, मनी मैग्नेट, ठीक है। तो आप लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए। मेनी टाइम्स when you are writing your affirmation, you are not feeling about affirmation, yes or no, you can write in chat box. You are simply writing it because somebody told you write the affirmation, left hand, right hand, left hand, right hand, आप दोनों हाथ यूज कर रहे हो, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, यू आर राइटिंग योर अफर्मेशन, राइट। तो सिर्फ आप राइट करते जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो।
तो मिस्टेक्स क्या होती है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में अंडरस्टैंड करते हैं. So those who have joined late, just understand affirmation is nothing but repetition of positive statement again and again, again and again, again and again. You can create your own affirmation. Affirmation starts from I. Affirmation is like a mantra, right? आपकी लाइफ का मंत्र है जिसको आप रिपीट करेंगे. And by repetition is goes and settle in your subconscious mind. वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है. सो वी ऑल नो अबाउट कॉन्शियस माइंड. ठीक है, लॉजिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड, चेतन मन जिसे हिंदी में बोलते हैं. जो अभी हम बात कर रहे हैं वो चेतन मन है, राइट? राजेश बेहरा इज ड्राइविंग द कार और स्कूटर और बाइक, तो वो भी चेतन मन है. ठीक है, तो जहां जहां आप लॉजिक यूज कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, पैसे जोड़ रहे हो, सेल्स फिगर काउंट कर रहे हो, वो आपका लॉजिकल माइंड है, कॉन्शियस माइंड. और सबको पता है कॉन्शियस माइंड काम करता है जब तक हम जाग रहे होते हैं, राइट? बट इस समय एक माइंड ऐसा भी है जो आपके पूरे बॉडी सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, है ना? आपकी हार्ट रेट काम कर रही है, बाकी पूरा सिस्टम काम कर रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड. और इसके बाद में आता है आपका सुपर कॉन्शियस माइंड. ठीक है, तो अफर्मेशन आपके यहां से स्टार्ट होते हैं. अफर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस, जहां पे आप डिवाइन लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे आप बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं. तो मेजॉरिटी तो अभी यहीं तक प्रॉब्लम है. वी नीड टू प्रोग्राम और सबकॉन्शियस माइंड, है ना? हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही प्रोग्राम करना है. ठीक है, नाउ सो अफर्मेशन हमने क्या बोला? अफर्मेशन इज अ वर्ड. आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम स्ट्रांग, आई एम ब्रेव, आई एम मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट अबंडेंस, मनी इज इन अबंडेंस. सो ये जो अफर्मेशन है ये क्या है? वर्ड्स है. ये वाले पॉइंट्स ध्यान से आप नोट करना, सुनना. सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योर अफर्मेशन, हाउ मेनी टाइम्स you have a clear visualization about your affirmation? बहुत सारे लोग यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं. दे आर अफर्मिंग लाइक आई एम अ मल्टी मिलियनर मनी मैग्नेट, ओ विजुलाइज भी नहीं कर पा रहा, राइट? वो विजुलाइज ही नहीं कर पा रहा. सो आपने वर्ड्स तो बोल दिया, आई एम स्ट्रांग, बट यू आर नॉट विजुलाइजिंग यू आर स्ट्रांग. एंड थर्ड इज फीलिंग. सो वर्ड्स क्या हो गया? आई एम स्ट्रांग, आई एम पॉजिटिव, आई एम मनी मैग्नेट, ये तो अफर्मेशन हो गया. बट वेन यू आर practicing your affirmation, you visualize also. So when you say I am a money magnet, you visualize money in your bank account, जो हम सुबह के मॉर्निंग सेशन में सिखाते भी हैं. सो यू विजुलाइज द मनी इन योर बैंक अकाउंट. और मनी कैसा? वो मल्टीप्लाई हो क्या रहा है. देखिए, यदि आप अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको फिर पूरे माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल से प्रैक्टिस करो. उसको आप बहुत ज्यादा लॉजिक लगा के प्रैक्टिस मत करो. लॉजिक लगा रहे हो मतलब कॉन्शियस माइंड, ज्यादा लॉजिक लगा रहे हो मतलब कॉन्शियस माइंड, बहुत ज्यादा लॉजिक लगा रहे हो तो कॉन्शियस माइंड का जो गेट है वो रोक देगा, सबकॉन्शियस में जाएगा ही नहीं. यस और नो? एग्री विथ मी? तो जब हम अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहला पूरे फेथ के साथ में प्रैक्टिस करना है कि यस इट वर्क्स. अब जैसे अरे यार सर ने चैलेंज शुरू कर दिया 30 दिन का, चलो कोई बात नहीं यार, प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बोल देते हैं मनी मनी मनी, आई बिलीव इन मिरेकल मिरेकल मिरेकल. फिर दोपहर में बोल रहे हैं अरे यार मिरेकल तो कुछ होता ही नहीं है यार, वो पूरा कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया. तो लॉस किसका हुआ? लॉस हुआ आपका. फिर आपने क्या बिलीफ बना लिया? यार ये अफर्मेशन तो काम ही नहीं करते. यस और नो? तो जब आप ये चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग इज सरेंडर योरसेल्फ, कि हाँ भाई ये जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये चीजें मेंटल प्रोग्रामिंग के लिए है. और मेंटल प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो तो यदि आपने चौकीदार वाला जो गेट है कॉन्शियस माइंड, वहीं पे आपके रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आपको बेनिफिट नहीं होगा. ये आपको समझना पड़ेगा. जब तक कॉन्शियस माइंड अपना गेट ओपन करके उसको सबकॉन्शियस की तरफ भेजेगा ही नहीं, वो सबकॉन्शियस में जाएगा ही नहीं. इसलिए बोला जाता है ना मॉर्निंग में अफर्मेशन करो. क्यों? क्योंकि उस समय आपका जो कैलकुलेशन वाला दिमाग है वो उतना एक्टिव नहीं होता सुबह के टाइम पे. यस और नो? आपके जो लॉजिकल माइंड में उस समय बहुत ज्यादा गणित नहीं चल रहा होता सुबह के टाइम पे.
क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कम रहते हैं, किसी से कोई ज्यादा बात नहीं होती, आप सुबह उठे, आप कूल कॉम पॉजिटिव है, आपने मोबाइल फोन नहीं देखा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तो लॉजिकल माइंड उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। इसलिए मॉर्निंग में जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल होता है। अदरवाइज आप मेडिटेशन के बाद प्रैक्टिस करो, फिर जब आपके माइंड में ट्रैफिक कम हो जाए, थॉट्स कम हो जाए, थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो होता क्या है, जब भी आप अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हो, एक माइंड क्या बोलता है, आई एम अ मनी मैग्नेट, और दूसरा बोल रहा है यार यहाँ तो कंगाली छाई हुई है, राइट। एक माइंड क्या बोलता है, आई एम अ मनी मैग्नेट, फिर हेम सर ने बोला पैसे दो, तो सर माई फाइनेंशियल सिचुएशन इज टाइट। देखो, यदि कोई ये वर्ड यूज करता है ना, फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट है, मैं हर बार बोलता हूँ यू डोंट यूज दिस वर्ड, प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड। क्योंकि ब्रूसली ने भी ये बोला है कि जो वर्ड आप यूज करते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता, वो हंसी मजाक है या जोक है। तो आज भी सुबह किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे करना तो है बट फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट है। सो यू चेंज दिस वर्ड, यू चेंज दिस वर्ड। आप बोलो सर बस मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, बस मेरे पास आने वाला है। जैसे कल मेरी किसी से बात हुई, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने बोला कि यस सर बस मेरे पास आने ही वाला है, मुझे मुझे दिख रहा है कि मेरे पास आने वाला है। तो जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स में एनर्जी है, वर्ड्स में पावर है। तो आप हंसी मजाक में भी ये मत बोलो कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब आप अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरे फेथ के साथ प्रैक्टिस करो, पूरे बिलीफ के साथ प्रैक्टिस करो कि ये चीजें काम करती है, ये चीजें पावरफुल है। दूसरी चीज, जब आप बोल रहे हैं कि माई बिजनेस इज ग्रोइंग, एक ही अफर्मेशन प्रैक्टिस करो यदि करना है, कोई भी एक अफर्मेशन, बट विजुलाइज माई बिजनेस इज ग्रोइंग। बिजनेस कैसे ग्रो हो रहा है, आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, आपके पास कॉल आ रही है, आपके पास इंक्वायरी आ रही है, आप लोगों से मिल रहे हो, यू विजुलाइज इट, उसको विजुलाइज करो। एंड करस्पॉन्डिंग फीलिंग्स जनरेट करो। जैसे आपके पास बिजनेस आया तो फीलिंग कैसी होगी, ऐसे तो नहीं रहोगे ना आप हैप्पी फील करोगे। आपने बोला सर आई एम अ मनी मैग्नेट, और आपके पास पैसा आया तो फीलिंग कैसी आएगी, यस, ये वाली फीलिंग आएगी। आप बोलोगे आई एम कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर, तो फीलिंग कैसी आएगी, यस आई एम कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर। वो फीलिंग तो जनरेट करना पड़ेगा ना बॉस। तो लोग क्या करते हैं, आई एम मनी मैग्नेट, मनी मैग्नेट। एक रियल एग्जांपल बताता हूँ, भोपाल का एक व्यक्ति कनेक्ट हुआ मुझसे, 1-1.5 साल पहले की बात है, और बोला सर मैं 30 मिनट्स अफर्मेशन प्रैक्टिस करता हूँ, मनी अफर्मेशन, बट पैसा ही नहीं आ रहा, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो रही होगी। अब आप यदि बोलोगे आई एम मनी मैग्नेट, मनी मैग्नेट, मनी मैग्नेट, मनी मैग्नेट, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कई लोग अपना प्रोग्राम इसी चक्कर में बेच देते हैं कि ये अफर्मेशन प्रैक्टिस करो पैसा आ जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, हाँ भाई चलो ठीक है, प्रोग्राम ले लिया, अब आप बैठ के एकदम आई एम मनी मैग्नेट, अब आपके ऊपर गांधी जी थोड़ी ना टपकेंगे। तो पहले तो आपको समझना है कि आप यदि मनी मैग्नेट हो, मतलब इमेजिन करो आप मैग्नेट हो। मैग्नेट कैसा होता है, मैग्नेट पुल करता है ना, चीजों को पुल करता है, नहीं करता। तो जब आप बोल रहे हो आई एम अ मनी मैग्नेट, यू पुल द मनी। अब यदि कुछ काम कर रहे हो तो उसको फिर बहुत अच्छे से करो, या तो करो ही मत, या सुनो। यदि आप अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो कि यस आई एम अ मनी मैग्नेट, आपने कुछ सीखा है और आप उस पर बिलीव करते हो, तो फिर पूरे फेथ के साथ करो कि यस आई एम अ मनी मनी मैग्नेट। यू ब्रिंग दैट एनर्जी, यू ब्रिंग दैट एक्साइटमेंट, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। वो पता चला चेहरे पे 12 बज रहे, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी। कैसे होगा आप खुद बताओ, फीलिंग ही नहीं है। सी इमोशन फीलिंग का ही गेम है आपके सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग में। आप कितने भी वीडियो देखो, उनको ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड्स पे फोकस करना, वो आपको इमोशन और फीलिंग के बारे में ही बताएंगे, राइट। तो जब आप बोलोगे आई एम अ मनी मैग्नेट, ब्रिंग दैट फीलिंग की यस आई एम अ मनी मैग्नेट, और मेरे पास वो पैसा आ चुका है। यदि आपको फेक इट अंटिल यू मेक इट, आपने एक कोटेशन भी सुना होगा। तो यदि आप ये मेंटल प्रोग्रामिंग कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो, जो कि इमोशनल माइंड है, और उसको नहीं पता, उसको बिल्कुल नहीं पता पैसा आया नहीं आया, उसको तो इमोशन से मतलब है। और आपने यदि इमोशन कैसे वाला लाया कि यस आई एम अ मनी मैग्नेट, तो बोलेगा यस ये तो मनी मैग्नेट है। तो आपको वो इमोशन लाना पड़ेगा, वो फीलिंग लानी पड़ेगी। सो आपने बोला आई एम एन एक्सीलेंट ऑथर, मैं एक बेहतरीन ऑथर हूं, आई एम एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर। तो वो अपने अंदर जोश तो आपको लाना पड़ेगा, वो एनर्जी तो लाना पड़ेगा ना। आप यदि स्पीकर हैं, ऑथर हैं, तो वो फीलिंग लाना पड़ेगा। तो ये 3 चीज समझना बहुत जरूरी है अफर्मेशन के लिए। वर्ड्स, आपके जो शब्द हैं, जो आप अफर्म कर रहे हैं, लाइक आई बिलीव इन मिराकल्स, तो यू फील मिराकल इज हैपनिंग इन योर लाइफ। अगेन,
जो भी आप कर रहे हो उसको पूरे फेथ के साथ करो, डाउट के साथ मत करो। यदि आपने डाउट मिक्स कर दिया तो रिजल्ट भी डाउट वाला ही आएगा। ठीक है, तो यदि आपको किसी ने सजेस्ट किया ऐसा करना है, आप उस पर ट्रस्ट करते हो, आप उस टीचर मेंटर कोच को मानते हो, तो प्रैक्टिस करो कि जो वर्ड्स है उसके बाद में यू विजुलाइज इट। जो भी आपका अफर्मेशन है कि यस मिराकल हैपेंस, मेरे साथ मिराकल्स होता है। और मैंने ग्रुप में भी लिखा था कि आप डेली ना नोट करो कि यदि आपके साथ कुछ भी छोटा सा भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे क्या होगा, आपको एक सपोर्ट मिलेगा, आपके माइंड को सपोर्ट मिलेगा कि ये चीजें हो रही है। तो आपको विजुलाइज करना है, विजुलाइज करने के बाद करस्पॉन्डिंग फीलिंग जनरेट करनी है। चाहे मनी अफर्मेशन हो, आई एम फिट, हेल्थी, एक्टिव एंड एनर्जेटिक, तो ये फीलिंग आपको जनरेट करनी पड़ेगी। तो यदि आप फीलिंग जनरेट नहीं करेंगे तो आपका जो अफर्मेशन प्रैक्टिस है वो पावरफुल नहीं है। ठीक है, तो जैसे राइटिंग वाले में हो सकता है, राइटिंग वाले में मैक्सिमम लोगों से क्या मिस्टेक होती होगी कि यू आर राइटिंग योर अफर्मेशन एंड यू आर नॉट जनरेटिंग एनी फीलिंग। यस और नो फेम? यू आर राइटिंग योर अफर्मेशन, यू आर नॉट जनरेटिंग एनी फीलिंग। आप लेफ्ट से 12 बार, राइट से 12 बार, लेफ्ट से 11, राइट से 11, लेफ्ट से 10, राइट से 10 आपने लिख लिया और आपने फीलिंग ही जनरेट नहीं की, देन यू आर एक्सपेक्टिंग सर 3 महीने हो गया कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। वो फिर किसी का टेस्टिमोनी दे रहे, देखो इनको तो फायदा हुआ, आपको फायदा क्यों नहीं हुआ? तो जो प्रॉब्लम है वो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है कि हम टूल को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो अफर्म करना है, उसी समय आपको विजुलाइज करना है और वैसी ही फीलिंग आपको जनरेट करनी है, तब जाके आपका अफर्मेशन पावरफुल होगा, तब जाके आपको अफर्मेशन का बेनिफिट मिलेगा। सो टाइप यस इन चैट बॉक्स यदि यहां तक आपको क्लियर है तो। ओके, ग्रेट। सुनाओ। सो मॉर्निंग अफर्मेशन, जैसे मॉर्निंग में आप उठे, आप ब्रश करने गए, अब मिरर में देखते से ही बोल रहे हैं कि आज का दिन खराब है। ठीक है, मिरर में देखते से ही बोल रहे हैं कि यार मेरी नाक अच्छी नहीं है, राइट? मिरर में देखते से ही आप अपनी बॉडी के बारे में बुरा बोल रहे हैं। तो इमेजिन करो आपने 3-4 बार बोला, एंड सेम वे यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर 5 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, आप अपने बारे में ही निगेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट गुड, आई एम अगली, आई एम अनहैप्पी, माई नोज इज बिग, या आप अपने बारे में अरे यार मैं कैसा गंदा सा दिख रहा हूं। तो आप जो भी अफर्मेशन रिपीट कर रहे हैं या आप बाय मिस्टेक इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो इमेजिन करो कि नेक्स्ट 5 मंथ, 6 मंथ में क्या होगा, उसकी उससे आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाएगी। राइट, आप सुबह से ही बोल रहे हो यार बिजनेस खराब चल रहा है, बिजनेस की वॉट लगी पड़ी है, बिजनेस बहुत खराब है। दोस्त मिला उसको ही बोल रहा है यार बिजनेस खराब है, बिजनेस खराब है, बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा। तो दिस इज ऑल्सो अफर्मेशन। अब आप क्या कर रहे हो, इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हो एवरी डे। सो नेक्स्ट 5 मंथ, 6 मंथ में क्या होगा, आपको वैसे ही निगेटिव रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अननोइंगली अपने सबकॉन्शियस को निगेटिव वे में प्रोग्राम कर लिया। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इमोशन वाला माइंड है, उसको नहीं पता कि आप जो बोल रहे हो सही या गलत है। तो आपको ये प्रैक्टिस नहीं करना है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूँ, मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा। तो आप ये सारे निगेटिव वे में अफर्मेशंस प्रैक्टिस मत कीजिए, इसके भी आपको डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अब बात करते हैं अफर्मेशन ए, अफर्मेशन बी, अफर्मेशन सी की, माइंडसेट ए, माइंडसेट बी, माइंडसेट सी की। तो देखिए हर लेवल पे आपको अलग अलग तरीके के अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे आप जिम जाते हैं तो जो बेंच प्रेस है, आपने उसको 5 टाइम्स उठाया, तो आप क्या कर रहे हो, एक वो मसल बिल्ड कर रहे हो। अब 5 के बाद में आप सीधे 50 टाइम्स उठा लोगे? हिम्मत, राजेश, विद्या, नरेंद्र, नहीं उठा पाओगे ना 5 के बाद सीधे 50। तो अभी जो आपने अफर्मेशन किया, ए लेवल का अफर्मेशन किया कि आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, दिस इज योर ए लेवल ऑफ अफर्मेशन। तो उस ए लेवल ऑफ अफर्मेशन के लिए आपको माइंडसेट भी ए लेवल का रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ए लेवल का अफर्मेशन करें और आपका माइंडसेट डाउन है।
तो आपने बोला कि आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, राइट, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, एंड वंस यू हिट दैट 1 लाख रुपीज पर मंथ, आप 10 लाख रुपीज पर मंथ तो नहीं करोगे, उसको आप क्या करोगे, 3 लाख और 5 लाख रुपीज पर मंथ करोगे। जैसे आप वेट उठाते हो ना, तो आप 5 kg उठा रहे हो, उसके बाद में सीधे 25 kg तो नहीं उठाते। आपका ट्रेनर भी क्या बोलता है, सर 10 kg का वेट लिफ्ट करो, 5 के बाद में 10 के बाद में क्या बोलता है, 15 kg का वेट लिफ्ट करो। सो उसी तरीके से, सो वंस यू स्टार्टेड अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, व्हाट यू विल डू, कि अब मेरा जो नेक्स्ट अफर्मेशन है, आई एम अर्निंग 3 लाख और 5 लाख रुपीज पर मंथ बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड यूनिवर्स। तो ये आपने क्या किया, अपना नेक्स्ट अफर्मेशन बनाया, एंड यू आर प्रोग्रामिंग योर माइंड। आप अपना माइंडसेट भी 3 लाख 5 लाख का कर रहे हो। आपको कुछ कोर्सेस लेना है, क्लासेस ज्वाइन करनी है, बुक्स रीड करना है, कुछ भी करना है, तो आप अपना माइंडसेट भी 3 लाख और 5 लाख के लिए रेडी कर रहे हो। देखिए कभी ऐसा नहीं होगा कि आप 3 लाख 5 लाख में जा रहे हो और आपका माइंडसेट लो पे है, तो भी वो पॉसिबल नहीं है। तो हर बार आपको अफर्मेशन भी अप करना है और माइंडसेट भी अप करना है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो रिच सक्सेसफुल पीपल है, उनका माइंडसेट अलग ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि उनका माइंडसेट डाउन है, एक दो एग्जांपल्स मिल सकते हैं, बट ज्यादातर केसेस में उनका माइंडसेट भी अप होगा। तो पहला अफर्मेशन, आप कितना केजी वेट लिफ्ट कर सकते हो, 5 kg फॉर एग्जाम्पल। पहला अफर्मेशन 1 लाख रुपीज पर मंथ। वंस यू हिट द 1 लाख रुपीज पर मंथ, इमीडिएटली राइट न्यू अफर्मेशन, आई एम अर्निंग 3 लाख और 5 लाख रुपीज पर मंथ बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड यूनिवर्स। ठीक है, ये अफर्मेशन आपका हो जाएगा। यदि आपने पहले ही बार में 10 लाख रुपीज पर मंथ का अफर्मेशन लिखा और अभी आप कमा कितना रहे हो, 50,000 रुपए, ठीक है, 50,000 कमा रहे हो, अफर्मेशन है 10 लाख रुपीज पर मंथ का। सबसे पहले आपका चौकीदार माइंड क्या बोलेगा, होगा नहीं, यस और नो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा आपका माइंड, क्या बोलेगा, होगा नहीं। तो जैसे ही आप 50 से 1 पे गए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपका बिलीफ अप हुआ, पॉजिटिव बिलीफ आया आपके अंदर कि यस मैं 50,000 से 1 लाख पे चला गया। तो आपने क्या किया, आपने बिलीफ शिफ्ट किया, अफर्मेशन शिफ्ट किया, माइंडसेट शिफ्ट किया, एटीट्यूड शिफ्ट किया, और वंस यू हिट 1 लाख, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि मैंने 50,000 से स्टार्ट किया था, अभी मैं 1 लाख पे पहुंच गया, अब मेरा नेक्स्ट जो है वो 3 लाख है, 3 लाख है या 5 लाख है। अब आप उसके हिसाब से अफर्मेशंस करोगे, उसके हिसाब से जो है आप अपना माइंडसेट अपग्रेड करोगे। तो बहुत बार जो हम क्लासेस अटेंड करते हैं उसमें मिस्टेक क्या हो जाती है, उन्होंने किसी का एग्जाम्पल बताया, आपको बैक एंड की कुछ स्टोरी नहीं पता, और बोला इन्होंने 1 साल के अंदर 1 करोड़ बना लिया, और आपने भी कोर्स ज्वाइन कर लिया कि भाई इन्होंने 1 करोड़ बना लिया, मैं भी 1 करोड़ बना सकता हूं, बट बैक एंड का मसाला आपको नहीं पता, राइट। उनके जो बिलीफ थे, उनके जो थॉट प्रोसेस थे, उनके जो लिमिटेशंस थी, वो आपको नहीं पता, पूरी कहानी नहीं पता, क्योंकि यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति यूनिक है, हर किसी के अपने बिलीफ हैं, लिमिटिंग बिलीफ है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका इमीडिएट गोल क्या है, उस गोल से कनेक्ट करता हुआ आपको अफर्मेशंस बनाना है। पहली बात, उस अफर्मेशन को आपको प्रैक्टिस करना है, आपको विजुलाइज करना है। 1 लाख है फॉर एग्जांपल, यू विजुलाइज 1 लाख रुपीज, क्योंकि जब तक आपकी मेंटल वर्ल्ड में वो क्रिएट ही नहीं होगा 1 लाख, वो फिजिकल रियलिटी में नहीं आएगा। सो वी ऑल नो, मेंटालिटी फर्स्ट, रियलिटी सेकेंड, इनर वर्ल्ड फर्स्ट, आउटर वर्ल्ड सेकेंड। सो यू अफर्म इट 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ठीक है, एंड विजुलाइज इट, ब्रिंग दैट फीलिंग लाना बहुत जरूरी है। और वंस यू हिट 1 लाख, देन यू प्रोग्राम योर माइंड फॉर 3 लाख और 5 लाख, राइट, एंड देन यू प्रोग्राम फॉर 10 लाख और 20 लाख। तो उसके बाद में तो जंप करना बहुत इजी हो जाएगा, बट एट द बिगनिंग सीधे 50,000 से 10 लाख आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा पॉसिबल ही नहीं है, वो जाने ही नहीं देगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे वेट लिफ्टिंग से याद रखना, 5 kg के बाद आपका ट्रेनर 8 kg या 10 kg बोलता है, फिर 15 या 20 kg बोलता है, तो वो धीरे 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 ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, राइट, क्योंकि इट्स अ बिल्डिंग मसल। आप अपनी मेंटल मसल बना रहे हो ना, अफर्मेशन करके आप कर क्या रहे हो, आप अपना माइंड तैयार कर रहे हो, राइट, आप अपने न्यूरॉन्स को रेडी कर रहे हो, आप अपनी मेंटल प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और यहीं पर मैक्सिमम लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि भाई उन्होंने 1 साल में 10 लाख या 1 करोड़ बनाया, मैं भी बना लूंगा, बट आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आपके बिलीफ क्या है, आपके निगेटिव बिलीफ क्या है,
आपके क्या अफर्मेशंस है, और फिर उससे होता क्या है, एक निगेटिव बिलीफ फॉर्म हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में कि नहीं यार, मैं तो 10 लाख या 1 करोड़ नहीं बना सकता। तो ये पॉइंट आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना है। तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, आप अपने अफर्मेशन अप करते जाएंगे, और उसी के साथ साथ आप अपना माइंडसेट भी शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप ए के साथ सी का कॉम्बिनेशन होगा। यदि आप 1 CR पे जा रहे हैं तो आपका माइंडसेट भी 1 CR का ही होगा। यदि आप 2 CR पे जा रहे हैं तो आपका माइंडसेट भी 2 CR का होगा। यदि आप 3 CR पे जा रहे हैं तो आपका माइंडसेट भी 3 CR का होगा। कभी आप ये नहीं देखोगे कि जिसने 1 करोड़ कमाना चालू कर दिया और फटे कपड़े पहन के घूम रहा है। हो सकता है एक टाइम पे वो 50,000 कमा रहा था, तब उसके फटे कपड़े थे। आज वो 3 CR कमा रहा है, तो फटे कपड़े नहीं पहनेगा ना। सो ही हैज चेंज हिज माइंडसेट, अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको अफर्मेशन उसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाना है। और मैक्सिमम टाइम लोग ये डिटेल में नहीं बताते, वो तो यही बोलेंगे कि इन्होंने 1 करोड़ बना लिया, आप भी 1 करोड़ बना लोगे, इन्होंने विजन बोर्ड लगाया, आप भी कर लोगे। बट बैक एंड की सारी चीजें आपको ओपनली नहीं बताई जाती। ठीक है, so now we'll move on to the next. So how many of you are really interested to understand the miracle formula? Write down yes in chat box, miracle formula. Write down yes in miracle formula. Quickly, 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 quickly. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अफर्मेशंस प्रैक्टिस किए भी होंगे, राइट? और बहुत बार आपको बेनिफिट नहीं भी हुआ होगा, और फिर आपने एक माइंडसेट फॉर्म कर लिया कि ये सारी चीजें काम नहीं करती। प्रैक्टिकली है ना, ऐसा हो सकता है। आपने कोई कोर्स लिया, अफर्मेशन प्रैक्टिस किया, आपको फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने आपको जिस तरीके से समझाया, आपने समझा नहीं समझा, उन्होंने बताया नहीं बताया, दैट इज सेकेंडरी थिंग। फिर आपने एक नेगेटिव बिलीफ फॉर्म कर लिया कि ये चीजें काम नहीं करती। तो आज क्या करो, उसको पूरा क्लीन कर दो। जो भी था अभी तक का वो वॉश्ड आउट, और आज से नया बिलीफ फॉर्म करो कि ये सारी चीजें काम करती है यदि हम इसको सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो। यदि हम सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो ये सारी चीजें काम करती है। तो मिराकल फॉर्मूला है क्या? सो मिराकल विल हैपन इन योर लाइफ, अफर्मेशन प्लस एक्शन इक्वल्स मिराकल। सो रिचर्डसन इज अ ऑथर, इन्होंने लिखा अफर्मेशन प्लस एक्शन इक्वल्स मिराकल्स। तो 99% अफर्मेशन, 1% एक्शन। अब ये बताने का पर्पस क्या है कि आप बहुत अफर्म कर रहे हो पर आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने बोला यू जस्ट ऑर्डर टू योर सबकॉन्शियस माइंड, यू जस्ट कमांड टू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड यू विल गेट इट एवरीथिंग। ठीक है, आपको ऐसा किसी ने बोला कि यू जस्ट ऑर्डर टू योर सबकॉन्शियस माइंड और सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आपने बोला सर फीस कितनी है, बोले चलो 5,000 ये लो, और कल से आपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर किया और वेट कर रहे हैं गेट पे, कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और आ ही नहीं रहा। तो कारण क्या है कि 99% अफर्मेशन, और यदि उसमें 1% एक्शन नहीं है तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। जैसे हमारे साथ एक एक व्यक्ति है इंदौर के ही, उन्होंने क्या किया, फरवरी में हमारी वर्कशॉप अटेंड की, किसी ने उनसे 2-3 लाख रुपए लिया, एंड उन्होंने फिर हिप्नो वाला कोर्स किया, सब कुछ किया, और कोर्स के बाद में फिर हमारा वर्कशॉप अटेंड किया, और मुझे बोला सर मैं अफर्मेशन तो दे रहा हूँ, उस आदमी को अफर्मेशन दे रहा हूँ जिसने पैसा लिया, बट पैसा नहीं आ रहा। अब मैं सोचा मैं इनको क्या सजेस्ट करूं, मैंने इनको पूछा आपने उनको फोन किया? नहीं नहीं सर मैं फोन नहीं किया उनको, मैं तो बस अफर्मेशन कर रहा हूं। तो मैंने बोला आप उनको फोन करो, पूछो कब दोगे क्या दोगे, फॉलो अप लो। उन्होंने फोन किया, एंड टचवुड विद इन 1 वीक उनको 2-2.5 लाख में से आधा से ज्यादा पैसा आ गया। मैं चाहूं तो मैं अच्छे से अपना क्रेडिट ले सकता हूं कि मैंने उनको ये टूल बताया था और उससे उनको फायदा हुआ। तो अल्टीमेटली क्या था, ही वॉज डूइंग अफर्मेशन, ही वॉज सेंडिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशंस, वो सारी चीजें काम करती है, बट ही वॉज नॉट मेकिंग अ फोन कॉल, दैट एक्शन वॉज मिसिंग। आप खुद समझो, यदि सिर्फ अफर्मेशन से ही काम हो जाता ना तो लोग काम पे नहीं जाते, ऐसा बैठे रहते और मनी 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 कर रहे होते, और सबके घर में नोटों पे नोट आ रही होती। जो आज से पहले के बिजनेसमैन थे, आपको क्या लगता है उन्होंने ये सब सीखा होगा, अफर्मेशन सीखा होगा? नहीं, उन्होंने तो हार्ड वर्क ही किया, बट उनका पॉजिटिव बिलीफ था
कि भाई हो जाएगा, कर सकते हैं। और अभी क्या हमारा बिलीफ वीक है, इसीलिए हमें ये सारी ट्रेनिंग कोचिंग्स की जरूरत है। तो जब हम ट्रेनिंग कोचिंग्स करते हैं तो होता क्या है, अल्टीमेटली हम बिलीफ जो है, स्ट्रांग बिलीफ लेते हैं, उधार लेते हैं। जैसे गाड़ी में आप तेल डलवाते हो ना, तब गाड़ी चलती है, तो वैसे ही आप अपने ट्रेनर, मेंटर, कोच से वो बिलीफ लेते हो, क्योंकि उनका बिलीफ स्ट्रांग है। और फिर आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है और आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं, राइट। तो उन्होंने उसको फोन किया, 50% से ज्यादा अमाउंट आ गया, और उसके बाद में काफी कुछ उनका पैसा आ गया। जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी, तो व्हाट वाज मिसिंग, दैट एक्शन वाज मिसिंग। सो 99% ऑफ अफर्मेशन एंड 1% ऑफ एक्शन। आप अफर्मेशन करो, आई एम अ सेल्स मैग्नेट। आप अफर्मेशन करो, आई एम एक्सीलेंट इन सेल्स, आई एम एक्सीलेंट इन सेल्स, यस आई एम एक्सीलेंट इन सेल्स, यस आई एम एक्सीलेंट इन सेल्स, यस आई एम एक्सीलेंट इन सेल्स। और दिन में 15 फोन कॉल करो, तब जाके सेल्स आएगी। अदरवाइज आप बोलोगे, अरे पटले सर आपने बोला था अफर्मेशन करो, मैंने तो दीवारें हिला दी, मिरर तोड़ दिया, मेरी बॉडी वार्म अप हो गई, पसीना आ गया, बट सेल्स नहीं आई। तो अफर्मेशन करो, 99% इज अफर्मेशन, बट 1% इज एक्शन। तो जब तक आपका अफर्मेशन एक्शन के साथ सपोर्ट में नहीं होगा, आपको बेनिफिट्स नहीं होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कुछ कोर्सेज करते हैं, तो उसमें लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हम एक्शन को भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है यार इन्होंने प्रेयर किया, मेडिटेशन किया और इनका काम बन गया। आपका पीएफ का पैसा नहीं आ रहा, यू विजुअलाइज मनी इज कमिंग, यू सेंड देम ब्लेसिंग, सब कुछ करो, मेंटल जो हो सकता है वो करो, बट पीएफ ऑफिस वाले का दरवाजा तो खटखटाना पड़ेगा ना, मेल तो लिखना पड़ेगा, फॉलो अप तो करना पड़ेगा। तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि मैं सिर्फ अफर्मेशन कर रहा हूं तो हो जाएगा। अफर्मेशन इज फॉर मेंटल वर्ल्ड, अफर्मेशन इज फॉर योर मेंटल प्लानिंग। भाई यदि फिजिकल भी तो कुछ है, राइट, मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल यदि 75% है, तो फिजिकल भी 25% है ना। तो उस 25% को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? या सुनो, समझ में आ रहा है ना सभी को मैं जो बोल रहा हूँ? आप फिजिकल थिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते। आप मेंटली विजुलाइज करो, यू मेंटली अफर्म इट। जैसे क्रिकेटर्स मेंटली अफर्म करते हैं, विजुलाइज करते हैं, बट जाके फील्ड में खेलते भी है ना। अदरवाइज बोलेंगे नहीं मैंने विजुलाइज कर लिया, मैंने अफर्म कर लिया, हो गया, सेंचुरी बन गई। तो मिरेकल फार्मूला यह है कि 99% ऑफ अफर्मेशन एंड 1% ऑफ एक्शन। तो मिरेकल आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा, मिरेकल होना ही है। आपको अफर्मेशन और एक्शन का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। मेंटल प्रोग्रामिंग और फिजिकल वर्ल्ड, दोनों चीजों का आपको कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा, तो आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा। ठीक है। सो ये यहीं पर हम इसको वाइंड अप करते हैं, और मैं ये रिकॉर्डिंग डेफिनेटली अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक अफर्मेशन सीट भी हम ग्रुप में शेयर करेंगे, लाइक आई एम अबंडेंस, टुडे आई वेलकम मनी इनटू माय लाइफ, मनी फ्लोज टू मी, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। सी, जब भी आप मनी से रिलेटेड अफर्मेशन फॉलो करते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपने मॉर्निंग में मनी से रिलेटेड अफर्मेशन किया, आपका जो बिहेवियर है ना वो वैसा ही होना चाहिए। ठीक है। पता चल रहा है आपने मनी से रिलेटेड अफर्मेशन किया और आपको किसी को पे करने में बहुत जान पे आ रही है, तो आपके पास कैसे आएगा? आप बोल रहे हो मनी इज एनर्जी, मनी इज एनर्जी आप बोल रहे हो, और पेमेंट के टाइम पे आपके थॉट कैसे हैं? अरे यार कहाँ पे करना पड़ गया। तो आप कॉन्सेप्ट को पूरा समझो। आप किसी को पे कर रहे हो, हैप्पीली पे करो, ताकि वो एनर्जी उसके साथ पॉजिटिव वे में जाए। ठीक है। तो मनी के साथ जब भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, पॉजिटिव वे में ट्रांजेक्शन करो। और ज्यादा ही है तो आप बोलो कि भाई मेरे पास पैसा, मेरे पास मल्टीप्लाई होके आता है, कैसे आता है उसको भूल जाओ, वो आएगा कुछ ना कुछ। और मनी के केस में एक चीज और ध्यान रखना है। सो मनी क्या है, एक तरीके से आइडिया है। आपके पास आइडिया आता है, अब आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे पैसे आते हैं। या सुनो, आपके पास आइडिया आया कि यार इस तरीके से फॉलो अप करता हूँ, आपके पास आइडिया आया कि इस टेरिटरी में जाके सेल करता हूँ, आपके पास आइडिया है कि मैं कस्टमर को इस तरीके से अप्रोच करता हूँ, और उस आइडिया पे आप इंप्लीमेंट करते हो, तो आपके पास पैसे आते हैं। तो मनी अफर्मेशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ चांटिंग कर रहे हो। मनी अफर्मेशन का मतलब है जब आप उस अफर्मेशन को प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको कोई भी आइडिया आ रहा है, उस आइडिया को आप इंप्लीमेंट करो। हो सकता है आपको आइडिया आया कि आज इस व्यक्ति को फॉलो अप करता हूं, और उस व्यक्ति को आपने फॉलो अप किया और आपकी सेल्स हो गई, ऐसा भी हो सकता है। तो
मनी मीन्स आपके पास ज्यादा से ज्यादा आइडियाज आने चाहिए। मनी अफर्मेशंस कर रहे हो तो आप इनवाइट मोर आइडियाज कि मैं अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकता हूँ, कैसे और बेटर कर सकता हूँ, कैसे मैं सेल्स को बढ़ा सकता हूँ, कैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सकता है, कैसे मैं अप्रोच कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। So I request each one of you, please share your thoughts in our WhatsApp community, affirmation की community में, कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपकी क्या लर्निंग थी, कौन सी चीज आप प्रैक्टिस करोगे, राइट, सो दैट आपके एक्सपीरियंस से बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, राइट। और इसी तरीके के हम सेशंस और भी करते रहेंगे। यदि किसी ने बुक रीड नहीं की है तो इस बुक में चैप्टर नंबर 4 है जिसमें आपको अफर्मेशन मिलेगा, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आप चैप्टर नंबर 4 रीड कर सकते हो जिससे आपको अफर्मेशंस के बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी, राइट। ओके, वाइंड अप करें फिर।